गोयल साहब, एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम मैं देखता हूँ आजकल कि यार ये फैटी लीवर है, फैटी लीवर है। ये मुझे भी बीच में इन्होंने कह दिया था फैटी लीवर है, फिर मैंने टेस्ट वेस्ट करवाया। मैंने कहा ये फैटी लीवर है क्या यार? नहीं, वो ऐसा होता है, ऐसा होता है। कुछ मेरी समझ नहीं आई वो बात। अगर आप मुझे बता सकें, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन है। मतलब तो मुझे समझ लगता था कभी लीवर बढ़ जाता है या ज़्यादा खाने से हो जाता है या अपना डाइजेस्ट सिस्टम खराब हो जाता है, पचता नहीं है, क्या चक्कर है? ये है क्या ये फैटी लीवर जो है ना, आपकी बॉडी फैट से भी रिलेटेड है। ओ अब जिन लोगों की वेस्ट लाइन जो है, कमर हाँ 34 से ज्यादा हो गई, हाँ। उनको कभी भी खतरा है ओके, फैटी लीवर होने का। मेरी 35 है। हाँ, तो कभी भी ऐसी चांस बन जाते हैं। अब जैसे लड़कियां हैं, नहीं तो उनकी क्या अभी मुझे कमर कम करनी पड़ेगी? थोड़ी कर लो, मैं तो ऑलरेडी आपको गुलू गुलू जेल देंगे। नहीं, मैं तो ऑलरेडी कम कर चुका हूँ। मेरी थी 37.5, हाँ, तो और कर लो, नाउ 35 है। 34 पे ले आओ सेट। और हर शोरूम में पैंट मिल जाएगी आपको 34 की, नहीं तो 36 और 34 के बीच का साइज नहीं मिलता। नहीं, अभी तो 34 की लेता हूँ, 35 में आ जाती है। तो बात यह है जी, जैसे 32 किसी लेडी का हो जाता है, लड़कियों का 32 बेस्ट है, या उनको भी फैटी लीवर का खतरा है। ओके। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि फैटी लीवर होने का मुख्य कारण है चाय हो गई, नजायज ज्यादा टाइम चाय पीना, और ये जो बोतल बंद लस्सियां दूध पीते हैं या कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेते हैं, ये भी काम खराब करते हैं। ओके। और दूसरा काम खराब करते हैं, जैसे हम गरम गरम फूड खाते हैं, कोई भी, चाहे वो बर्गर है, मोमोज है, पिज्जा है, या हम दाल रोटी भी खाते हैं गरम गरम, ऊपर से ठंडा पानी पी लेते हैं, या फिर ऊपर से ठंडा कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं। अब आज की कल की जनरेशन जो है वो बर्गर पिज्जा ही खाती है, ऊपर से ठंडा कोल्ड ड्रिंक पीती हैं। अब शिमले जैसे माल रोड पे खड़े होकर सर्दियों में कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो वो क्या होता है कि हम अपने अंदर ऑर्गन्स को डिस्टर्ब करते हैं, तो उससे फैटी लीवर के चांस बढ़ते हैं। और हमारे पास गिल साहब, मैं आपको बताऊं, रोज का 200-250 पेशेंट है हमारे हॉस्पिटल में, आयुर्वेद सिस्टम में। बहुत कॉमन है ये, बहुत कॉमन है। सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक हमारे सारे 8-9 डॉक्टर हैं, सब बिजी रहते हैं। तो उसमें कम से कम ज्यादा नहीं तो 50% जो पेशेंट हैं वो फैटी लीवर से परेशान आते हैं। तो फैटी लीवर के पेशेंट के लिए कुछ भी नहीं करना, सिंपल एक दवाई है जी। हमने कभी एक से दूसरी दवाई नहीं दी। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, कुछ नहीं होता। लीवर तो खुद के अंदर एक डॉक्टर है, खुद ही अपना डॉक्टर खुद है वो। अगर आप सारे परहेज कर लो तो अपने आप ठीक हो जाता है वो। तो ये क्या है, ये पहला ऑर्गन है जी, एक ही ऑर्गन है बॉडी में, पहला नहीं, एक ही ऑर्गन है अपनी बॉडी के अंदर जो अपनी रिपेयर खुद करता है। ओके। बस उसको परहेज चाहिए, प्रिकॉशन चाहिए, और उसके लिए गन्ने का रस बहुत बेटर है, मैंने बताया। और दूसरा उसके लिए फैटी लीवर सी के कैप्सूल है, इसके अंदर रोग्यावर्धनी वटी है, चंद्रप्रभा वटी है, कुटकी है, चिरायता है। ये सारी चीजें जो है लीवर को सही करने में सबसे बेस्ट है। और हम इनके एक्सट्रैक्ट यूज करते हैं, गवर्नमेंट से अप्रूव करवाते हैं, लोगों को देते हैं। मुझे अंदाजा ही नहीं है जी ये कितना प्रोडक्ट जा रहा है आज की डेट में। एक दिन था जब हम इसको बना के देखते रहते थे कि ये प्रोडक्ट नहीं चलेगा, इसका कोई फायदा नहीं है, इसका पेशेंट ही नहीं होता। अब इसी का पेशेंट ज्यादा है, क्योंकि जो खान पान है वो हमारा 2001 के बाद हमारा खान पान बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुका है। क्योंकि पहले आपको याद होगा गिल साहब, आपकी जनरेशन में, हमारी जनरेशन में आया था, कोल्ड ड्रिंक आई थी 500 ml की, और आते ही लुढ़क गई थी, किसी ने खरीदी नहीं, वो खत्म हो गई थी मार्केट से। अब 3-3 लीटर वाली भी चल रही है ना। एक समय था कि इससे बड़ी बोतल ही नहीं बिकती थी, क्योंकि लोग लेते नहीं थे। अब बच्चे हैं, उनको पता नहीं है, लगे। अच्छा, मुझे बताइए, मैं जितनी आपने चीजें बोली है इसके लिए कि भाई ठंडा पानी पीते हैं या लस्सी और ये पीते हैं या बर्गर खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, मैं इनमें से एक भी चीज नहीं खाता। मैं, अगर आपने कहा तो दाल रोटी गरम खाता हूँ मैं, लेकिन उसके ऊपर मैं पानी नहीं पीता, 1 घंटे बाद पीता हूँ। तो क्या चांसेस है मुझे हो सकता है फैटी लीवर? ऐसा हो सकता है, क्योंकि मैं जितनी भी आपने चीजें ली, एक भी नहीं खाता उसमें से। मैं कहता हूँ कुछ भी कह लो आप। हाँ। जो चीज है ना जी, वो है। अब आप पूरी तेज बारिश हो रही है, बारिश में आप छाता लेके खड़े हो, भीग तो फिर भी जाते हो ना। ओके। कहीं ना कहीं भीगते तो फिर भी हैं, चाहे पैरों पे पानी पड़ जाए, चाहे छाते में से बूर सी आ जाए, कुछ तो हो जाता है ना। तो हमारे फूड में ऑलरेडी मिलावट आ रही है सर। आपको असली मिर्च कहाँ से मिलेगा, प्योर मिर्च का मसाला कहाँ से मिलेगा? अगर वो चक्कर करें तो असली तो कोई भी चीज नहीं। बस इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। मतलब जितना बच सकते हो बच जाओ, बस बचो, और सैर करो, एक्सरसाइज करो, योगा करो,